दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। इसके लिए वीडियो को अभी लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी बहुत सी वीडियोस फ्यूचर में देखने को मिल सकें। इस मूवी के स्टार्ट में हम 3 साइंटिस्ट को बीच पर जाते हुए देखेंगे, जिनमें से एक आदमी को स्टीवन नामी डेड ज्वाइन के बारे में स्टोरी सुनाएगा। समुद्र में एक दिन काफी पहले एक बहुत बड़ा तूफान आया था, जिसकी वजह से एक डेड ज्वाइन बीच पर आ गया था, जिसकी वजह से फिशरमैन हैरान थे और इसके लिए उस बारे में वो पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे लोग बीच का विजिट करते हैं तो उनके पास सुनाने के लिए सर ज्वाइंट की ही कहानियां थी। और अब साइंटिस्ट खुद भी बीच का विजिट करने का इरादा करते हैं, जहां वो खुद ज्वाइंट को अपनी आंखों से देख रहे थे, जिसके बारे में वो काफी बार सुन चुके थे। उस ज्वाइंट को देखने के लिए काफी लोग आए हुए थे, लेकिन कोई भी उसे टच नहीं कर रहा था क्योंकि सारे उससे बहुत डर रहे थे। और अब यहाँ स्टीवन और उसके आदमी ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद उसका वेट 80 टन के करीब होगा। स्टीवन उससे कहता है कि ज्वाइंट के बारे में मैंने ये सुना है कि ज्वाइंट को देखकर उसकी एज का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। तो स्टीवन उसके नोज और लिप्स को देख के कहता है कि ये एक यंग ज्वाइंट था। तो अब वो तीनों साइंटिस्ट उस ज्वाइंट की बॉडी के आसपास खड़े होकर उस पर रिसर्च कर रहे थे। तो स्टीवन उसके पास जाता है और जाके उसका हाथ देखता है, तो उसका हाथ इतना बड़ा होता है कि तालाब का जितना भी पानी होता है वो सब उसमें जमा हो जाता है। यानी उसका हाथ इतना बड़ा था कि पानी जमा होने के बाद वो तालाब ही बन गया और इसमें छोटी छोटी मछलियां तैर रही थी। स्टीवन का कहना ये है कि इस ज्वाइंट के साइज से भी ज्यादा हैरान होने वाली बात ये थी कि ज्वाइंट्स अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। और वो बीच पर खड़े लोगों से ज्वाइंट्स को कंपेयर करते हुए कहते हैं कि ये तो ज्वाइंट की छोटी छोटी अनकम्प्लीट कॉपीज हैं। अभी स्टीवन उसे देखकर हैरान हो ही रहा था कि तभी उसकी लेग उसकी ज्वाइंट की बॉडी पर चढ़कर और वहां पर उसे मौजूद सब लोगों को बताती हैं कि ये बिल्कुल सेफ है। तो ये सुन के वो सब लोग ज्वाइंट्स की बॉडी पर चढ़ जाते हैं और ऐसा करके वो लोग काफी खुश हो रहे होते हैं। तो कोई उस ज्वाइंट्स की बॉडी पर जंप कर रहा था तो कोई खेल रहा था, लेकिन स्टीवन ना तो उसे टच करता ना ही उसके ऊपर चढ़ता है। और दूसरी तरफ कोलीग उस ज्वाइंट्स के बारे में नोटिस बना रहे थे। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था वहाँ उस ज्वाइंट से खेलने के लिए लोग कम होते जा रहे थे, क्योंकि सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे। फिर स्टीवन 3 दिन के बाद दोबारा यहाँ आता है, क्योंकि इसका उस ज्वाइंट पर इंटरेस्ट बढ़ गया था, क्योंकि उसका ये दावा था कि उस ज्वाइंट पर नजर रखने पर कोई परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि वो ज्वाइंट उसके आसपास के लोगों की निस्बत ज्यादा जिंदा था। फिर वो देखता है कि कुछ बच्चे उस ज्वाइंट पर स्लाइड कर रहे थे, तो कुछ खुश हो रहे थे और कुछ उस ज्वाइंट को काटने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन आज तो वो उस ज्वाइंट के पास काफी देर तक रुकने का इरादा कर चुका था ताकि ज्वाइंट के पास कोई भी ना हो। लेकिन जैसे ही वो ज्वाइंट के पास आता है तो देखता है कि ज्वाइंट्स डिके होना स्टार्ट हो गया है और उसके जिस्म का हर एक पार्ट अजीब तरीके से नजर आ रहा है। और यहाँ ज्वाइंट के कान के पास वो एक लड़के को देखता है जो उसके कान को एज अ चेयर यूज कर रहे थे। स्टीवन नोटिस करता है कि ज्वाइंट्स के चेहरे पर यूथफुल लुक बिल्कुल खत्म हो गई है, यानी कि अब वो जवान नजर नहीं आ रहा था। तो वो अंदाजा लगाते हैं कि समुंदर में बहुत अरसा रहने की वजह से उसका ये सब हाल हो रहा है और उसके सारे टिश्यूज खराब हो गए हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी काफी खराब हो गई है। स्टीवन ज्वाइंट के फेस पर एक इंसेक्ट दिखता है कि जो उसके मुंह में जा रहा था। तो स्टीवन सोच रहा था कि इंसेक्ट के लिए मंजिल तक पहुंचने से पहले ये तो ज्वाइंट्स डिके हो जाएगा। और अब स्टीवन बहुत ज्यादा हिम्मत करके उस ज्वाइंट के ऊपर जाता है। अब ज्वाइंट की चेस्ट पर चढ़ने के बाद वो ज्वाइंट्स के बाजू को देखता है जो बिल्कुल डिके हो चुके थे और जो बचा हुआ पार्ट था वो इंसेक्ट और कुछ परिंदे खा रहे थे। यहाँ अब उसकी आंखों के ऊपर एक अजीब सा कवर आ गया था जो कि उसकी आईज को भी तालाब की लुक दे रहा था। तो स्टीवन उन आंखों में अपना शैडो देखता है और सोचता है कि उस ज्वाइंट को डिके होने की तकलीफ उस तकलीफ से कम है जो उसे तन्हाई ने दी। फिर उसके बाद वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम स्टीवन जब उस जायंट के पास जाता है तो देखता है कि उसके आर्म्स और लेग डीप हो जाते हैं और अब वो उसकी बॉडी को गौर से देख रहा था कि जहाँ पर जायंट की बॉडी की इंसल्ट ही जा रही थी और इंसल्ट करने वाले कोई और नहीं
बल्कि इंसान ही थे। अब हालांकि ये जायंट भी तो इंसानों की तरह ही एक क्रिएचर था। तो नेक्स्ट डे जब स्टीवन उस जायंट के पास आता है तो देखता है कि उसका तो सर भी उतार दिया गया और बर्ड्स और इंसेक्ट उस जायंट को खा रहे थे। अब सर के बगैर उसकी बॉडी इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। इसके साथ ही स्टीवन उसकी डेड बॉडी और रिलेशन भी कम हो जाता है। उसके बाद वो काफी दिनों तक वो बीच पर नहीं आता और काफी हफ्तों बाद जब वो बीच पर दोबारा आता है तो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है। अब उसके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं रही थी जिसकी वजह से वो इंसान लग सके। अब वहाँ पर जो बाकी रह गया था वो उस जायंट का ढांचा था। अब उन सब लोगों का उस जायंट से इंटरेस्ट खत्म हो चुका था। अब काफी महीने गुजर जाते हैं और लोग तो उस जायंट की एंट्री भी भूल जाते हैं और जायंट की बॉडी के पार्ट्स और बोन्स जगह जगह पर एज अ डेकोरेशन देखने को मिलते हैं। एक दिन साइकिलिंग करते हुए स्टीवन उस जायंट के सर का स्कल एक मैदान में देखता है। अब यहाँ पर उस जायंट के कुछ पार्ट्स को सर्कस में भी रखा गया था। अब साइंटिस्ट का कहना ये है कि जिसने भी उस जायंट को देखा वो उसे मॉन्स्टर ही समझते थे जो कि मर चुका था, लेकिन वो जायंट उसके लिए आज भी जिंदा था। वो अक्सर अपने ड्रीम्स में देखता था कि जायंट उसके शहर से गुजर रहा है और वो वापस समुंदर में जाने के लिए जगह जगह से अपनी बॉडी के पार्ट्स इकट्ठे कर रहा था। ये मूवी हमारी जिंदगी के ऊपर एक डीप मैसेज छोड़ती है कि इंसान दुनिया में आता है कि कैसे दूसरों पर अपना असर छोड़ता है। वो लोगों को सिखाता है, लोगों से सीखता है और उन्हें बहुत कुछ सिखाता है। फिर जब वो दुनिया से चला जाता है तो लोग उसे बिल्कुल भूल जाते हैं। इवन दिन, महीने और साल गुजरते चले जाते हैं और कोई उसे याद भी नहीं करता। जैसे हमने इस मूवी में देखा है कि कैसे जायंट आया और सब लोगों के अट्रैक्शन बन गया और फिर वही बात कि दिन, महीने और साल गुजर गए और किसी को वो अब याद भी नहीं रहा और ना ही किसी ने उसको याद करने की कोशिश की। असल में ये इंसान की जिंदगी का एक बहुत कड़वा तरीन सच है कि जब तक इंसान जिंदा रहता है तो लोग उसे अहमियत देते हैं, उसे वक्त देते हैं, लोग याद रखते हैं। लेकिन अगर वही इंसान मर जाए तो थोड़े ही दिन गुजरते हैं कि लोग उसे भुलाना शुरू कर देते हैं, उससे जुड़ी हर याद को भुला देते हैं और उसकी अहमियत बिल्कुल लोगों की नजरों में खत्म हो जाती है। दोस्तों, तो यही इस मूवी का एंड हो जाता है और इससे हमें यही सबक मिलता है कि यही दुनिया का दस्तूर है और जिंदगी इसी का नाम है। जब तक इंसान जिंदा होता है हमें लगता है हम दूसरों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जैसे ही हमारा वजूद इस दुनिया से खत्म हो जाता है तो वो हमें बता देते हैं कि हम किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं थे। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही मजे की स्टोरीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस को आप भी एंजॉय कर सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।